हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट यूनिट के बारे में आज हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसमें हम आज दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट है होम्योस्टेसिस और हम आज कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो टर्म है वो डिफ़ाइन करती है कि हमारी जो बॉडी होती है उसकी कितनी एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल बनाए रखे, उसको मेंटेन रख सके। तो ये जो बॉडी की एबिलिटी होती है इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने की, उसे हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब बैलेंस रखने की बॉडी को, जैसे रेगुलेट करना हार्मोन्स को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस को रखना, तो ये सब जो होता है वो आता है होम्योस्टेसिस के अंदर। तो जो होम्योस्टेसिस होता है इसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो इंटरनल कंडीशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती रहती है, जांच परख करती रहती है। तो इसमें एग्जांपल्स है होम्योस्टेसिस के, थर्मो रेगुलेशन हो गया, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन हो गया, कैल्शियम होम्योस्टेसिस हो गया। तो ये सब जो है वो होम्योस्टेसिस प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस को, जो कि है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। तो इसके अंदर जब हम फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं, तो जैसे हम मील लेते हैं कोई भी, तो जो मील होता है वो हमारे अंदर जाके जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। उसके बाद में जो हमारे ब्लड में एक्सेस हो जाता है ग्लूकोज मील की वजह से, तो उसको क्या होता है, जो लिवर होता है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जिससे कि जो ग्लूकोज जो एक्सेस होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद में बताया गया है कि जो हमारे अंदर पैनक्रियाज एक होता है ऑर्गन, तो वो जो पैनक्रियाज होता है वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है। एक तो होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लाइकोजन। तो ये दोनों हार्मोन्स के जो रोल होते हैं वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने या कम करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये दोनों। इसके बाद में हम जो है एक टेबल के थ्रू जो है समझेंगे कि होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस होती है वो कैसे हमारी बॉडी में होती है। तो इसमें जो है हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्लूकोज रेगुलेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मील लेते हैं, तो मील लेने के बाद में जो हमारा ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल जाता है पैनक्रियाज को। तो जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये ग्लूकोज लेवल को जो है कम कर देता है। तो ये ग्लूकोज लेवल को दो प्रोसेस से जो है कम करता है। पहला प्रोसेस वो क्या करता है कि वो जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का ब्लड से टिश्यू में, क्योंकि ब्लड से टिश्यू में जो है ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का, उसको बढ़ा देता है ताकि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाए। और दूसरा वो क्या करता है कि वो लिवर पे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो लिवर है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे ग्लूकोज की जो लेवल होता है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर। तो इन दोनों तरीके से ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है और उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियाज से वो भी स्टॉप हो जाता है। तो ऐसे होम्योस्टेसिस और बैलेंस जो है वो बन जाता है हमारी बॉडी में। अब हम ऐसे ही सेकंड प्रोसेस की बात करेंगे, जो इसकी उल्टी होती है कि जब कोई लंबे समय तक जो है फास्टिंग करता है, कोई भी मील नहीं लेता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है जब, तो जो पैनक्रियाज होता है वो दूसरा हार्मोन जो है रिलीज़ करता है, जो कि होता है ग्लूकागॉन। तो ये जो हार्मोन है वो दो तरीक़ों से ग्लूकोज लेवल को जो है इंक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर। तो पहला इसमें तरीका होता है कि ये जो ब्लड से टिश्यू में जो ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, कि जिससे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम ना हो। और दूसरा ये तरीका क्या करता है कि जो लिवर के ग्लूकागॉन जो है वो लिवर पे एक्ट करता है और ग्लाइकोजन को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है लिवर के अंदर। तो इन दोनों तरीक़ों से जो ग्लूकोज लेवल होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है और जो ग्लूकागॉन रिलीज़ है पैनक्रियाज से वो घट जाता है, जिससे कि होम्योस्टेसिस और बैलेंस जो है वो प्रोसेस बनी रहती है हमारी बॉडी में और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारे बैलेंस रहता है।
तो ये थी होम्योस्टेसिस की प्रोसेस। अब हम कुछ बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो है बात करेंगे। अलग अलग टर्म्स जो है वो दी गई है जो कि हमारे एनाटॉमी में जो है काम आती है। तो फर्स्ट टर्म है डॉर्सल। तो डॉर्सल जो है ये इसको टर्म का मीनिंग होता है अपर सरफेस, और ह्यूमंस के अंदर जो बैक साइड होती है उसे हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं क्योंकि पीछे हमारी जो है वो बैकबोन होती है। सेकंड टर्म है वेंट्रल। वेंट्रल जो है इसके अपोजिट होती है, ये जो है वो लोअर सरफेस के लिए जो है डिनोट की जाती है। तीसरी है लेटरल। लेटरल जो है हम साइड वाइज को डिनोट करने के लिए बोलते हैं, साइड व्यू को लिए। उसके बाद में है इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है बिलो, नीचे, जब हम बिलो के बारे में बात करते हैं। फिर है सुपीरियर। सुपीरियर जो है वो टर्म होती है अबव के लिए, कि जब हम ऊपर की बात करते हैं तो वो सुपीरियर होती है। उसके बाद में है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल जो है टर्म, उसका मतलब होता है कि पास, जब हम नियर की बात करते हैं। और डिस्टल का मतलब होता है फार, दूर। एंटीरियर जो है हम फ्रंट साइड के लिए जो है यूज़ करते हैं टर्म, और पोस्टीरियर टर्म जो है हम यूज़ करते हैं बैक साइड के लिए, जब हम पीछे की बात करते हैं। उसके बाद में है गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो जो है ये टर्म जो है वो रिलेटेड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है। हेपेटो टर्म हम यूज़ करते हैं लिवर के लिए। उसके बाद में ऑर्थो या फिर ऑस्टियो जो टर्म होती है वो हम जो है यूज़ करते हैं जनरली बोन्स के लिए, ये रिलेटेड होती है बोन्स से। उसके बाद में कार्डियो जो टर्म है वो हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, और न्यूरो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं नर्वस सिस्टम से, नर्वस सिस्टम के लिए। ये जो है वो टर्म रिलेटेड होती है नर्वस सिस्टम से। उसके बाद में टर्म है इम्पल्स। तो ये टर्म जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है, डिनोट की जाती है। इसके बाद में है स्यूडो। स्यूडो जो है हम इसका मतलब होता है फॉल्स। उसके बाद में है इंटर। तो जब हम दो सेल्स के बीच में जो है बात करते हैं, दो सेल्स के लिए, तो उसको हम टर्म दिया गया है इंटर। इसके बाद में इंट्रा। जब हम सेल के अंदर ही किसी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो उसके लिए टर्म दी गई है इंट्रा। इसके बाद में है मायो। तो मायो जो टर्म है वो हम जो है यूज़ करते हैं मसल्स के लिए। इसके बाद में है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है वो बाहरी, जब हम बात करते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल टर्म से। उसके बाद में इंटरनल। इंटरनल को हम डिनोट करते हैं जब हम अंदर की बात करते हैं, इनसाइड की। इसके बाद में टर्म है पाल्मर। पाल्मर हम यूज़ करते हैं हथेली के लिए। प्लांटर। प्लांटर हम यूज़ करते हैं जो सोल होता है हमारे फुट का, उसके लिए। इसके बाद में सब जो टर्म है उसको हम बिलो के लिए यूज़ करते हैं। मीडियन। मीडियन का जो है अर्थ होता है कि जब कोई प्लेन होती है उसको हम 50-50 में डिवाइड करते हैं, आधे आधे हिस्से में, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन है। इसके बाद में टर्म है मीडियल। तो जो लाइन होती है मीडियन की, उसके पास का जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल। इसके बाद में है सुप्रा। तो सुप्रा का मतलब होता है अबाव, और इन्फ्रा का मतलब होता है बिलो। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है आइसो। तो आइसो को हम जो है यूज़ करते हैं बैलेंस्ड। बैलेंस्ड की जगह जो है हम यूज़ करते हैं आइसो, इसका मतलब होता है बराबर। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है हाइपर। तो हाइपर का मतलब होता है जनरली, ये टर्म जो है हम ज़्यादा, जब ज़्यादा मात्रा में कुछ दिखाना चाहते हैं हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर। उसके बाद में हाइपो। तो ये जो है वो उल्टा होता है हाइपर के, तो ये जो है हम लेस, इसका मतलब होता है लेस, कम। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है रेनाल। तो रेनाल हम यूज़ करते हैं टर्म किडनी को डिनोट करने के लिए, और पल्मो जो है हम यूज़ करते हैं टर्म लंग्स से रिलेटेड होती है ये टर्म। इसके बाद में है ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, तो उससे टर्म दी गई है ग्लाइकोजेनेसिस। इसके बाद में है ग्लूकोजेनेसिस। तो ग्लूकोजेनेसिस टर्म जो है उसका मतलब होता है, तो जो फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर, इसको हमने टर्म दी है ग्लूकोजेनेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोजन का लैक्टिक एसिड से, तो उससे हम बोलते हैं उस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इसमें जो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है वो नए तरीके से होता है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस में तो जनरली ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज से फॉर्म होता है, लेकिन ग्लाइकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोजन जो है वो लैक्टिक एसिड से फॉर्मेशन होता है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में
हम जो है इसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड के थ्रू। तो इस प्रोसेस को टर्म दी गई है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है माइक्रो। तो माइक्रो का जो मतलब होता है वो होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इसके बाद में है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन को हम जो है बोल सकते हैं पॉइजन, जो पॉइजनस हो। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है सेजिटल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन। तो ऐसी प्लेन जो कि वर्टिकली जो है वर्टिकली जिसको हम डिवाइड करते हैं लेफ़्ट और राइट पार्ट में आधा आधा, तो उस प्लेन को हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन या सेजिटल प्लेन। इसके बाद में नेक्स्ट है ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल या फिर क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टली जब हम कट करते हैं किसी भी प्लेन को 50-50 आधे आधे हिस्से में, तो उसे हम टर्म दी गई है ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल या फिर क्रॉस सेक्शनल। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है फ्रंटल या कोरोनल। तो ये जो है जब हम दो हिस्सों में ऐसे काटते हैं कि वो जो प्लेन है वो आधी आगे जो है वो कट जाए, आधी पीछे की तरफ कट जाए, तो उस तरीके से जब हम काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंटल या कोरोनल। इसके बाद में नेक्स्ट टर्म है ऑब्लिक प्लेन। तो जब हम किसी भी प्लेन को तिरछा काटते हैं, जैसे हम टेढ़े से काटते हैं किसी भी प्लेन को, तो उस तरीकों उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्लेन। सो गाइज, ये थी कुछ टर्म्स, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज और होम्योस्टेसिस। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।